हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक टिक्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 5 अप्रैल और 5 अप्रैल से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। अभी अब्देल फतह अल सीसी को मिस्र के तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, यानी कि जो पिछले 2 कार्यकाल थे उनमें राष्ट्रपति यही थे। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष खिताब जीता है महाराष्ट्र राज्य ने। अभी तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है। ऑपरेशन संकल्प जो अभी खबरों में रहा, ये संबंधित है समुद्री सुरक्षा से। एसोचैम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है संजय नायर को। न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले सीएमडी के रूप में गिरिजा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। सीताराम मीणा को अभी नाइजर में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को। अभी देखिए, त्रिपुरा राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है जिसका नाम है रेगनाई पचरा, इसको भी जीआई टैग मिला है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस यह 2 अप्रैल को मनाया गया है। अब देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है। तो देखिए, इसको लॉन्च किया गया है आईआईटी बॉम्बे में, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो भारत की जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने ही अभी आईआईटी बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की है। और देखिए, भारत की जो पहली CAR टी सेल थेरेपी है इसको आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के सहयोग से विकसित किया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति जी ने कहा है कि भारत की पहली जीन थेरेपी की शुरुआत कैंसर के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक बड़ी सफलता है। देखिए, जो कैंसर है इससे संबंधित कुछ एडिशनल फैक्ट की बात करें तो अभी 4 फरवरी 2024 को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया है। और अभी कुछ दिनों पहले मैंने आप सभी को पढ़ाया है कि एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें एशिया में जितनी भी डेथ होती हैं कैंसर से, उसमें जो फर्स्ट प्लेस है वो है चाइना का, एंड जो अपना भारत है यह दूसरे स्थान पे है। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, कैंसर का जो अध्ययन है यानी कि स्टडी ऑफ कैंसर, ये क्या कहलाता है, तो ऑन्कोलॉजी ये होता है कैंसर का अध्ययन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा इंटरनेशनल का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी देखिए, राजीव सिंघल को टाटा इंटरनेशनल का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है और इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, अभी जो संतोष कुमार झा हैं इनको कोकड़ रेलवे कॉरपोरेशन के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो JS सिदाना है इनको भी इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। JS सिदाना को इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में, और जो शेफाली शरण हैं इनको भी PIB का मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो ये जो 4 नियुक्तियां हैं अभी जल्द ही हुई हैं, आगामी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो इनका नाम आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठिया गेहूं जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है किस राज्य से संबंधित है। तो यह संबंधित है उत्तर प्रदेश राज्य से, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। GI टैग 10 वर्षों के लिए मान्य रहता है। और भारत का पहला प्रोडक्ट जिसे GI टैग मिला है वो है दार्जिलिंग की चाय, और ये संबंधित है वेस्ट बंगाल से, यानी कि पश्चिम बंगाल से। ओडिशा का भी एक प्रोडक्ट है जिसे काई चटनी या फिर रेड आंट चटनी के नाम से जानते हैं, इसको GI टैग मिला है। साथ ही साथ जो त्रिपुरा का एक पोशाक है जिसका नाम है रिसा, इसको GI टैग मिला है। और असम के 2 प्रोडक्ट जिसमें माजुली मुखौटा, साथ ही साथ एक प्रोडक्ट और है और जो कि है पांडुलिपि पेंटिंग, इन दोनों को अभी असम राज्य में GI टैग मिला हुआ है।
और जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। राजधानी लखनऊ है। इस राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ है। श्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा की 80 सीट हैं, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है, विधानसभा की 403 सीट हैं और विधान परिषद भी यहाँ पर है, तो विधान परिषद सीटों की संख्या 100 है। आधिकारिक भाषा हिंदी और उर्दू है। जिलों की संख्या है 75। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और देखिए उत्तर प्रदेश राज्य जो है भारत का पहला राज्य है जिसने सेमीकंडक्टर नीति को अभी लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अभी अग्नि प्राइम नाम की एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। और यह जो मिसाइल है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड और डीआरडीओ इन दोनों ने मिलकर इसका सफल परीक्षण किया है ओडिशा के तट पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, एफएफसी तथा सशस्त्र बलों को इस टेस्टिंग के लिए भी बधाई दी है। अग्नि प्राइम 2 स्टेज वाली सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली एक मिसाइल है। मिसाइल से संबंधित एक पॉइंट आपको याद रखना है, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, जिसे एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर यदि बात करें डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नाम से जाना जाता है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई है। मुख्यालय इसका लोकेटेड है नई दिल्ली में। और जो डीआरडीओ के चीफ हैं इनका नाम है समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रसिद्ध पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है डॉक्टर कार्तिक कोममुरी। अभी इनको राष्ट्रीय प्रसिद्ध पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, जो मिशेल टैलाग्रैंड हैं इनको भी एबेल पुरस्कार 2024 मिला है, जो कि गणित के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। विजय जैन को अभी टाइम पावर आइकन 2024 से सम्मानित किया गया है, टाइम पावर आइकन 2024। और जो रिकेन यामामोटो हैं अभी इनको वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो कि है प्रिट्जकर अवार्ड, यह 2024 का मिला है जापान की रिकेन यामामोटो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है 3 अप्रैल। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस के रूप में मनाया गया है। हिंदी रंगमंच दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 3 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है और इसके मनाने का जो मेन उद्देश्य है नाट्य कलाकारों को सम्मान और पुरस्कार देना। हिंदी रंगमंच दिवस 2024 की जो थीम है वासुदेव कुटुंबकम है, ये आपको थीम याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। बाकी देखिए जो 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस यानी कि ओडिशा राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। और 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म डे या फिर विश्व ऑटिज्म दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जापान। जापान के द्वारा ही अभी भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की गई है। और देखिए जो जापान है, जापान की राजधानी टोक्यो है, करेंसी यहाँ पर येन चलती है। फूमियो किस्ता जो हैं ये हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर। रूस जो है ये है ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता कर रहा है। और जो संयुक्त अरब अमीरात हैं, संयुक्त अरब अमीरात का जो दुबई है, यहाँ पर अभी विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। और जो फ्रांस देश है यह डिजिटल शेंगन वीज़ा को जारी करने वाला पहला यूरोपीय कंट्री बन गया है फ्रांस देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है 6.6% का अनुमान लगाया है विश्व बैंक ने।
यानी कि जो आगामी 2025 का वित्तीय वर्ष है, इसमें जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो 6.6% रहने वाली है। यहाँ पर एक शब्द है अर्थव्यवस्था। तो देखिए, जो पूंजी का स्वामित्व है, पूंजी के स्वामित्व के आधार पर जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो हैं 3 प्रकार की। पहला कौन सा है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें देखिए, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, यह अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप है जिसमें जो अर्थव्यवस्था का स्वामित्व होता है वह पूंजीपतियों के हाथ में होता है। और फॉर एग्जाम्पल जैसे यूएसए की अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है यह वैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें जो संसाधनों का स्वामित्व है यह सरकार के पास में होता है। और जो रूस की अर्थव्यवस्था है ये समाजवादी अर्थव्यवस्था है। लेकिन जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिला जुला रूप आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जो भारत की अर्थव्यवस्था है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न यह पूछा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो आपको आंसर बताना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। और यहाँ पर यदि हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो देखिए जुलाई 1944 में विश्व बैंक की स्थापना की गई है। इसका हेडक्वार्टर यूएसए के वाशिंगटन डीसी में लोकेटेड है। और भारतीय मूल के जो अजय बंगा हैं ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के। MD एंड CFO हैं अंशुला कांत, और इसमें 189 सदस्य देश हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो भी अर्जुन एरिगेसी ये भारत के टॉप शतरंज प्लेयर बन गए हैं। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। और इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट एंड आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने किस देश को 2 डोर्नियर 228 मिसाइल सौंपे हैं? तो यह अभी गुयाना को सौंपे हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर जो गुयाना है मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं, लोकेटेड है गुयाना। करेंसी यहाँ पर गुयाना डॉलर चलती है, और कैपिटल जो है जॉर्ज टाउन है गुयाना की। गुयाना के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मार्क फिलिप्स। और इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए जो होमवर्क दिया था, एबल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? मिशेल टेलाग्रैंड इसका सही जवाब होगा। और आप सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। सो देखिए, ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।